आज बुरा है कल उससे भी बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो परसों बहुत खूबसूरत होगा। ये किसी एक महान इंसान ने कहा है। आप लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, है ना, घर पर फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं। बस यही है कि अगर आप घर पर रहोगे, सारे के सारे अगर हम लोग घर पर रहते हैं और रूल्स मानते हैं, हम जल्द ही हम जीत जाएंगे इससे, है ना, और इस चीज से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में यानी कि द बेसिक मैथमेटिक्स के 3 सीरीज में हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमने देखा था अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम, और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, लेकिन उसमें से मैंने कुछ 3-4 बोला था, 4-5 चीजें जो है जिनको रेड मार्क करा था उनको याद रखना है, सब कुछ याद बिल्कुल भी नहीं रखना। सेम आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें, कैसे सारी की सारी आइडेंटिटीज आएंगी, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको समझ सकते हो और उनको ड्राइव कर सकते हो। अगर किसी इंस्टेंट पर अगर आप भूल जाते हो तो, या उनको वेरीफाई कर सकते हो, और जब 1-2 बार ड्राइव कर लोगे तो वो आपकी लर्निंग में आ जाएगा। बोलते आ रहे हैं 2 raised to the power, जैसे 3 बार 2 raised to the power 3 is 8। ठीक है, so this is exponential। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, so 2 raised to the power 3 इक्वल टू कितना होता है 8, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होता है दिस थिंग इज नोन एज योर बेस। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज योर बेस। ये क्या है? दिस इज योर बेस, एंड दिस इज नोन एज योर एक्सपोनेंट, और जिसे आप पावर भी कहते हो। ठीक है, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसका अपोजिट जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब आपको अभी बताता हूं कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो log of 8 to the base 2 निकालूंगा, so it will give you the 3। so अगर डिफरेंस देखिए इसमें, आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या है? 2 है और 3 है। आउटपुट क्या है? जो पावर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज द आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट था वो यहाँ पर इनपुट है, यानी कि 8 इज द इनपुट, हियर इट इज आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट था ये चीज। ठीक है, यहाँ पर इनपुट है और बेस देते हैं हम। लॉग हमें क्या देता है? पावर बता देता है कि इस बेस की हम कितनी पावर डालें सच दैट 8 आ जाए, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब बात करते हैं ये एक्सपोनेंशियल जो होता है ये डिफरेंट बेसिस के लिए डिफाइंड होता है। इफ आई से कि हमारे पास क्या है? a की पावर लेट से m बोल लेते हैं। ठीक है, और ये कितना है? x के बराबर है। ठीक है, a की पावर m इक्वल टू x के बराबर है। और एक और ले लेते हैं, उसमें भी बेस क्या है? सेम है, a टू द पावर n है, और इसमें वैल्यू कितनी आएगी? कुछ डिफरेंट आएगी। लेट से इसको मैंने डिनोट कर लिया y से। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे यहां पर आ गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं इसका उल्टा जाता हूं, अपोजिट जाता हूं, यानी कि व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस, यू कैन से व्हाट कि log ऑफ x टू द बेस a डालो। ठीक है, मतलब इस वैल्यू का टू द बेस a निकालो तो पावर कितनी आएगी? m आएगी। ठीक है, और इस पार्ट में मैं लिख सकता हूं log ऑफ y टू द बेस, क्या आएगा? m आएगा। ठीक है, ये लॉग है और ये वाला जो है एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट की वैल्यू n है और बेस कितना है? a। ठीक है, और स्पेशल केस में बता चुका हूं आपको, जिसमें क्या होता है हमारे पास, जिसमें बेस जो होता है वो e होता है। ठीक है, बेस e, और ये e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 होती है। 2.71 नियरली इक्वल टू 2.71 होता है, और ये फिक्स्ड लाइक इट इज दी कांस्टेंट है ना, जैसे पाई अपना 3.14। ठीक है, ऐसे एक्सपोनेंशियल है वो भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज, वो देखनी है हमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है पहले मैं उनको लिख लेता हूं, यहाँ पर आपको बताता हूं। ठीक है, पहले तो हमें पढ़ना है कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यानी कि सेम क्वांटिटी टू द बेस a इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और हमें देखना है देन log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस a इक्वल टू m होता है। ठीक है, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस,
थर्ड हमें देखना है कि log ऑफ x टू द बेस, log ऑफ हमने यहां लिखा था ना, log ऑफ x टू द बेस a इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई टू द बेस a, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a इक्वल टू होता है log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़नी है। फिर हमने देखना है इसमें एक और आइडेंटिटी, लाइक इफ आई से कि log ऑफ बेसिकली b, मैं बोलता हूं जैसे b की पावर m है, ठीक है, लेट्स से b की पावर m है, या फिर मैं बोलता हूं x की पावर t है, ठीक है, x की पावर t टू द बेस a, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, t log ऑफ x टू द बेस a, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमने देखना है। और उसके बाद हमने स्टडी करनी है बेस चेंज फॉर्मूला, log ऑफ x टू द बेस b, अगर मैं कहता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, log ऑफ x टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b हो जाएगा। ठीक है, ये हमने स्टडी करना है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं, 4-5 आइडेंटिटीज हैं, इनके बारे में हमने स्टडी करना है लॉग में। ठीक है, तो इनकी मतलब इनका देख लेते हैं कैसे काम करती हैं। ठीक है, मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली से। सो फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, log ऑफ a टू द बेस a, मतलब क्या है कि मैं a की पावर कितनी डालूंगा, ठीक है, a की पावर कितनी डालूंगा कि ये आ जाएगा, तो पावर कितनी डालनी पड़ेगी, 1। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉग क्या देता है, पावर बताता है। ठीक है, और बेस कितना है, a है, a का मैं कितनी पावर डालूं, यानी a की पावर जब मैं 1 डालूंगा तभी तो a आएगा। सो दिस विल बी द आंसर। सो इसीलिए log ऑफ a टू द बेस a क्या रहता है, सेम, यानी कि वो क्वांटिटी और बेस जो है यानी कि वो सेम रहेगा, तो क्वांटिटी और बेस सेम रहेगा तो वैल्यू कितनी आएगी लॉग की, 1 आएगी। ठीक है, सेकेंड इज log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस a इक्वल टू m होता है। ऑब्वियसली a की पावर में कितनी डालूं सच दैट a की पावर m आ जाए, है ना, इस a की पावर यानी बेस की पावर में कितनी डालूं सच दैट ये आ जाए, ऑब्वियसली m डालोगे तब। ठीक है, सो बिकॉज वी नो a टू द पावर m जो है, ये a टू द पावर m कब आएगा, a टू द पावर m जब a की पावर कितनी डालोगे, m डालोगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, a टू द पावर m आएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस a कितना होगा, वो m के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी अब हम देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी ये कहां से आती है हमारे पास, ठीक है, ये कहां से आती है बेसिकली, सो लेट्स से log ऑफ, हमें क्या डिराइव करना है, log ऑफ x इंटू वाई एलएचएस से डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये है, ठीक है, ये है। अब x की जगह पर मैं क्या डाल सकता हूं, a टू द पावर m log ऑफ, ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर m, और y की जगह में डाल सकता हूं a टू द पावर n। और आपने पढ़ा है बेसिस आर सेम, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या रह जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, और बेस कितना रहेगा, बेस a था, यहाँ पे भी बेस a था, यहाँ पे भी बेस a है। और हमने अभी क्या पढ़ा, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस a इक्वल टू m होता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, बस m की जगह m प्लस n आ गया। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m प्लस n। ठीक है, सो m की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर m की जगह आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस a, और n की जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, सो log ऑफ x इंटू वाई टू द बेस a किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, जो वो वाली आइडेंटिटी आ गई सेकंड, ये हमने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही होता है डिवीजन के केस में भी। ठीक है, वो देखते हैं। सो अगर हमारा log ऑफ x बाय y होगा, यानी कि डिवीजन हो रहा होगा, तब क्या होता है हमारे पास, सो वो देखते हैं अब। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर log ऑफ x इंटू वाई की जगह क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो एक और आइडेंटिटी है यहाँ पर इसके बीच में, विच इज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये log ऑफ x बाय y टू द बेस a इक्वल टू होता है log ऑफ x टू द बेस a माइनस log ऑफ y टू द बेस a, ये हो जाता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये देखते हैं। सो जब डिवीजन हो रहा होगा तो यहाँ पे भी डिवीजन आ जाएगा, और यू नो
कि जब बेस सेम रहते हैं तो पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है इन केस ऑफ द डिवीजन। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ a की पावर m माइनस एन हो जाएगा टू द बेस a, और जिसे सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा m माइनस एन, और n की जगह आपका ये आ जाएगा, n की जगह ये आ जाएगा। सो लॉग ऑफ x टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस a। सो आपकी ये वाली सेकेंड वाली आइडेंटिटी डिराइव, ये वाली आइडेंटिटी डिराइव होगी, ठीक है। लॉग ऑफ बेसिकली x बाय y टू द बेस a कितना होता है, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसमें एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब कि अगर थर्ड आइडेंटिटी है कि अगर हम किसी की पावर ले लेते हैं, ठीक है, और जिसमें तो ऊपर हमने देखा था कि जब यहाँ पर a हो जाता है, a की पावर t टू द बेस a लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी t, लेकिन जब वहां पर a नहीं है, कुछ और है, x है, तो ये कहां से आता है हमारे पास, ठीक है। सो हमें क्या हमारे पास है लॉग ऑफ x टू द पावर t टू द बेस a, ठीक है, ये है, ठीक है। सो x की जगह हम क्या डाल सकते हैं, x की जगह हम a की पावर m डाल सकते हैं, ठीक है ना, ये हमने माना हुआ था, ठीक है। x की जगह हम पुट कर सकते हैं लॉग ऑफ a टू द पावर m, और की पावर कितना था, t थी, ठीक है, और अपॉन में बेस कितना था, a था, ठीक है। सो ये है, सो ये कितनी बार हो रहा है, ये बेसिकली ये आपको पता ही है, ये किसके बराबर हो जाता है, लॉग ऑफ a, ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, mt बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनता है, पता है ये कैसे बनता है। सो ये बेसिकली कैसे एक्सपेंड हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर m, कितने टाइम्स, t टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है, t टाइम्स होगा ऐसा। सो पावर क्या रहेगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, और बेस, क्योंकि बेस क्या है, सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा a m प्लस m, कब तक चलेगा ये, m t टाइम्स चलेगा, तो टोटल कितना बन जाएगा, m इंटू टी बन जाएगा। सो इसलिए यहां से हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। सो अब हमें पता है लॉग ऑफ a टू द पावर mt टू द बेस a, ये जो पावर है ये क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी, ठीक है। m क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, लॉग ऑफ a टू द पावर m टू द बेस a इक्वल टू कितना होता है, m होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्व होकर, दिस विल बी इक्वल टू योर mt, ठीक है, mt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने m को क्या लेट करा था, m को लेट करा, m हमारा जो था वो log ऑफ x टू द बेस a आ जाएगा, क्योंकि हमने a टू द पावर m को x लेट करा था, ठीक है। लेट क्या किया था यहाँ पर, लेट यहाँ पर ये किया था ना, x की जगह a टू द पावर m इक्वल टू x लेट करा, ये हमने लेट करा था, इससे हमारे पास यहां तक पहुंचे हम। तो m की जगह हम वापस से क्या डाल सकते हैं, m को डाल सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a। तो m की जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ x टू द बेस a, और ये t जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या बन जाएगा, log ऑफ x टू द बेस x की पावर t टू द बेस a इक्वल टू कितना होता है, t इंटू, ये इक्वल टू होता है t इंटू log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है। ये कैसे आया, क्लियर हुआ। सो अगर मैं कहूं यहाँ पर x की जगह मैं पुट कर देता हूं a, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a टू द पावर t टू द बेस a इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा t की जगह t आ जाएगा, और log ऑफ a टू द बेस a बन जाएगा, और ये कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी भी प्रूफ होगी, सेकंड वाली एक दूसरे तरीके से, कि ये जो t मतलब ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, कि log ऑफ a टू द पावर t टू द बेस a किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है। ये t जो होता है, पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, ये, ठीक है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला, ये वाला एक दूसरे तरीके से भी डिराइव हो गया, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को बिना लेट करे भी कर सकते हैं, मतलब इस वाले फॉर्मूले को, ये जो हमने ट्राई करा है, इसको बिना लेट करे भी कर सकते हैं। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आ जाता है, तो ये था हमारे पास, ठीक है। एलएचएस नहीं जा रहे हम वापस से, एलएचएस हमारे पास ये था, ठीक है। और ये x जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, t बार, तभी तो x की पावर t बना, यानी कि log ऑफ टू द बेस a x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, ये कितने टाइम्स है, t टाइम्स है, ठीक है। अब ये t टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है x,
और हमने पढ़ा है log of x y to the base a किसके बराबर हो जाता है, log of x to the base a log of y to the base a। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो ये भी एडिशन में चले जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जो रिजल्ट आएगा वो भी एडिशन में, मतलब ओवरऑल जो है ये मल्टीप्लीकेशन, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हमारा एडिशन में टूट जाता है लॉग। तो ये सारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है टी टाइम्स, तो क्या आएगा, यही वाली क्वांटिटी आ जाएगी log of x to the base a प्लस log of x to the base a। ये सारी की सारी एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यू नो मल्टीप्लीकेशन इज योर एडिशन में टूट जाता है ये, ठीक है। सो ये कितनी बार आएगा, ये आएगा टी टाइम्स, तो टी टाइम्स आ रहा है, सेम क्वांटिटी ये टी टाइम्स आ रही है। तो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी t इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a। सो ये आइडेंटिटी एक और तरीके से ड्राइव हो गई, log of x to the base x to the power t to the base a इक्वल टू होता है t इंटू log of x to the base a, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी एक और तरीके से ड्राइव हो गई, ठीक है। सो ये भी हो गया, ठीक है। अब तो लास्ट है कि कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, जैसे फिजिक्स में, फिजिक्स के एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। फिजिक्स में हमें, है ना, पहले तो मैं आपको बताता हूँ लॉग जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। लॉग एक तो कॉमन लॉग बोलते हैं उसे, ठीक है, और दूसरा आप नेचुरल लॉग हो जाता है, ठीक है। लॉग जो होता है लॉगरिथमिक मेजरली दो पार्ट में डिफाइन करे जाते हैं, वन इज योर कॉमन लॉग, another one is your natural log। सो जो कॉमन लॉग होता है इसका जो बेस होता है, दिस कॉमन लॉग, इसका जो बेस है, इसका बेस 10 होता है, ठीक है। बेस कितना होता है इसका, बेस इज 10। यहां पर बेस कितना होता है, इसका बेस होता है, बेस इज 2, सॉरी 2 कह रहा हूं मैं, नेचुरल लॉग है ना, सो बेस इसका e होता है, इसका बेस 10, इसका बेस e होता है, ठीक है। ये है हमारे पास, तो दो टाइप के लॉग, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूं लॉग ऑफ, लॉग का मतलब अगर मैं लॉग वर्ड यूज कर रहा हूं LOG, ठीक है, लॉग का मतलब अपने आप में ही मतलब होता है, उसका मतलब कि ये कॉमन लॉग है, इसका बेस कितना 10 है। अगर हम यहाँ कुछ ही नहीं लिखते, लॉग ऑफ x बोलता हूं, तो इसका मतलब अपने आप ही डिफाइंड होता है कि अपने आप ही मतलब इसका मतलब बन जाता है कि यहाँ बेस कितना है 10 है, चाहे हम लिखें या ना लिखें, ठीक है। सो मतलब इसको कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ x लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसको नेचुरल लॉग को कैसे लिखते हैं, ln x। ln का बेस कितना होता है, यहाँ पर बेस कितना है, e है, e जो मैंने बताया था आपको 2.71, ठीक है। सो इसका बेस कितना है, इसका बेस है e, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता भी नहीं हूं तब भी ये क्लियर है कि मतलब यहाँ पर कितना है, बेस कितना है, e है, ठीक है। सो अगर मैं कहूं कि मैं लॉग लिख रहा हूं, x लॉग के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये यहाँ पर बेस कितना होगा, बेस मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये log of x to the base 10 बन गया ये, ठीक है। तो मेरे को बेस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो मेंशन यहाँ पर क्या कर सकता हूं मैं, log of e to the base, log of x to the base e। बेस कितना है यहाँ पर, e है। तो बेस पहले अगर मैं मेंशन नहीं करता तो वो अपने आप ही डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट बेस कितना माना जाता है 10। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बेस मेंशन कर दिया e, एंड यू नो log of x to the base e को ही ln x बोलते हैं। ln x इज योर नेचुरल लॉग, जिसका बेस कितना होता है, e होता है, ठीक है। सो फिजिक्स में क्या होता है, बेसिकली एक चीज आप देखोगे वहां पर, सो वहां पर नॉर्मली हमें हाफ लाइफ निकालनी होती है, ठीक है। हाफ लाइफ निकालनी होती है किसी की, ठीक है, कार्बन की या फिर हमारा जो यूरेनियम है या फिर कोई भी फिजन जो कर रहा है, ठीक है, उसकी हमें हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक है, कि कैसे वो डिग्रेड कर रहा है। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला आता है ln2/λ। लैम्डा इज योर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, वहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, यहां पर बेस कितना है, यहाँ पर क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ ln सिंबल लिख दिया। ln सिंबल लिखने का मतलब ही अपने आप में बेस कितना है, यहाँ पर बेस है e, ठीक है। सो ln टू द बेस e है। लेकिन जनरली हमारे जो कैलकुलेटर पहले जो आते थे या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर जहां पर नहीं होता, वहां पर LOG
डिफाइंड होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एलओजी। इसका बेस कितना होता है, बाय डिफॉल्ट इसका बेस कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, इट इज कॉमन लॉ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई बेस नहीं लिख रहे तो इसका मतलब बेस क्या है, 10 है, ठीक है। सो मान लो कि आपको सिर्फ वो वाला कैलकुलेटर देता हूं मैं, मान लो वो वाला कैलकुलेटर अवेलेबल है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर बेस कितना है, ई, और मैं कहता हूं आपको log of 2 to the base 10 ही निकाल सकते हो आप, यानी कि log निकाल सकते हो। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस चीज के लिए हम बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, ये है हमारा बेस चेंज फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन देखते हैं सबसे पहले। तो अब हम देखते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। सो इस वाले एग्जांपल को भी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। मान लो कि अगर हमें 2 log of, मतलब आपको क्या पता है कैलकुलेटर से, यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू हैव गिवन कि log of 2, इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, log of 2, और बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा तो इसका मतलब बेस कितना है, यहाँ पर बेस यहाँ पर है e, ठीक है, सॉरी बेस यहाँ पर कितना है, 10 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है मान लो आपको, ठीक है, log of 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू नथिंग बट दी, इट इज इक्वल टू योर 0.301 होती है, नियरली इक्वल टू 0.301 होती है, ठीक है। सो बेस चेंज फॉर्मूला कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। सो हमारे पास है log of x to the base b है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। log of x to the base b जो है, मतलब हमें log of x to the base a पता है, log of x to the base a पता है, log of x to the base b निकालना है, बेस चेंज करना है ना, x to the base b की फॉर्म में निकालना है। सो x की जगह व्हाट आई कैन डू, x की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, a की पावर m। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, log of x की जगह a to the power m to the base e हो जाएगा, b हो जाएगा। और आपको पता है कि जब ये ऐसा कुछ होता है तो ये पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b, ये बन जाएगा, ठीक है। और m की जगह आप वापस से क्या पुट कर सकते हो, log ऑफ x टू द बेस a, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ऑफ x टू द बेस a इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b, यानी कि फाइनली आपके पास आइडेंटिटी क्या आ जाती है कि ये कितना है, log ऑफ x टू द बेस b है। तो आपके पास आइडेंटिटी ये आ जाएगी कि log ऑफ x टू द बेस a जो है, x टू द बेस a इक्वल टू होता है log ऑफ x टू द बेस b अपॉन में log ऑफ a टू द बेस b, यानी कि ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है हमारे पास, ठीक है। log ऑफ x टू द बेस a, मान लो मेरे को log ऑफ x टू द बेस b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो है ना, सो log ऑफ x टू द बेस b की फॉर्म में, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b से आप डिवाइड कर दो, log ऑफ x टू द बेस log ऑफ x टू द बेस b को, log ऑफ x टू द बेस b को डिवाइड कर दो आप log ऑफ a टू द बेस b, तो हमारे पास log ऑफ x टू द बेस a आ जाएगा। ये आपका बेस चेंज फॉर्मूला है। मैंने क्या करा, बेस चेंज कर दिया बेसिकली। यहाँ पर बेस कितना है, a है, और यहाँ पर देख पा रहे हो आप बेस कितना है, b है, ठीक है, बेस b है दोनों में, ठीक है। वहां पर क्या है, log का बेस a है, तो बेस चेंज कर दिया, इसलिए बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन देखिए हमने, log ऑफ x टू द बेस b इक्वल टू कितना होता है, log ऑफ x टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। सो इसका यूज कैसे होगा, मान लो आपको ln, मैंने आपको बताया था log ऑफ, इसका एग्जांपल देखते हैं यही वाला, ठीक है। log ऑफ 2 टू द बेस कितना पता है आपको, 10 पता है, ठीक है। और आपको एक चीज और पता है कि log ऑफ 10 टू द बेस e इक्वल टू है 2.303। ये दो चीजें आपको गिवन है, क्योंकि है ना, ये दो चीजें आपको गिवन है, log ऑफ 10 टू द बेस e और log ऑफ योर 2 टू द बेस, ये कितना है, ये कितना है, यहाँ पर बेस कितना है, 10 है, बेस यहाँ पर कितना है, 10 है, और यहाँ पर बेस e है। अगर मैं इसको log ना लिखना चाहूं तो अगर मैं ln लिख देता हूं यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था ln अगर हम लिख देते हैं तो ln अपने आप में ही डिनोट करके चलता है कि यहाँ पर बेस कितना है, e है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है, n मींस नेचुरल, ठीक है। सो आपको ये पता है, तो आप ln 2 टू द बेस e को क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से अगर देखोगे, इस फॉर्मूले से मैं अगर इस फॉर्मूले में ln 2 टू द बेस e निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। सो ln ये किसके बराबर आ जाएगा, इसकी जगह ये चीज इधर चली जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है। और a हमारे पास क्या है, हमें कितने बेस में कन्वर्ट करना है, 10 में। a की वैल्यू कितनी है, 10। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है, यानी log ऑफ 2 टू द बेस 10 निकाल लो पहले आप, यानी कि x की जगह कितना है, x की जगह आ गया 2, b की जगह आ गया e, और a की जगह आ गया 10। a कितना है, 10 है, ठीक है। तो log ऑफ x टू द बेस a निकालो, यानी कि log ऑफ 2 टू द बेस 10 निकालो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो log ऑफ a टू द बेस b से, यानी कि इंटू log ऑफ a टू द बेस b। a कितना है, 10 है, और बेस कितना है, b की वैल्यू इज गिवन टू यू इज दिस, b को कंपेयर करोगे यहां से, b की वैल्यू e है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको log ही बोलते हैं, log ऑफ 2, और इसको क्या बोलते हैं, ln 10 बोलते हैं। और आपको ये दोनों वैल्यू गिवन है, ln 10 और log 2। सो log 2 और ln 10 आपको पता है, log 2 ये 0.301 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, अपना log ln 10 से, इट इज इक्वल टू 2.303। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.693। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0.693 आ जाती है, 0.693 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसको, ठीक है, जब हम न्यूक्लियर सेक्टर पढ़ रहे होंगे 12th क्लास में, ठीक है। सो ये है बेसिकली, यहां से ये फॉर्मूला आता है। इससे, इस फॉर्मूले से एक इंपॉर्टेंट और डिडक्शन आ जाती है। वो इंपॉर्टेंट डिडक्शन ये आ जाती है कि सपोज इफ आई पुट हेयर, मतलब x की जगह अगर मैं b पुट कर दूं, ठीक है, x की जगह मैं b पुट कर दूं, तो इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां b आ जाएगा x की जगह, यानी कि ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। तो आप log ऑफ b टू द बेस b जानते हो 1 होता है, यानी कि आपको क्या मिला, log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू होता है 1 अपॉन में रेसिप्रोकल ऑफ log ऑफ, इसका निकाल लो log किसके रेस्पेक्ट में, बेस क्या रखो, b रखो, ठीक है। यानी कि एक फॉर्मूला और है हमारे पास कि log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू होता है 1 अपॉन में log ऑफ b टू द बेस a। ये कैसे आया है ना, बताया ना मैंने, इस फॉर्मूले से ही आ जाता है हमारा, इस वाले फॉर्मूले से, बेस चेंज फॉर्मूले से, ठीक है। सो ये वाला भी फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। सो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मतलब याद, आपको बेसिकली अगर सारे के सारे याद रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज मैंने डेरिवेशन तो बता ही दिया, ठीक है। मतलब सेम, मतलब log ऑफ a टू द बेस a क्या रहता है, 1 रहेगा, क्योंकि a की पावर कितनी डालोगे, a आएगा, सो 1 डालोगे। a की पावर कितनी डालोगे, a की पावर m आ जाएगा, तो m डालोगे a की पावर, यानी इस बेस की पावर m डालोगे तो ये आ जाएगा a की पावर m। इसकी दूसरी डेरिवेशन भी हमने देखी, और मैंने बताया आपको जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो ये log किस में टूट जाता है, एडिशन में टूट जाता है, और जब डिवीजन हो रहा होता है ये सब्ट्रैक्शन में टूट जाता है। और log ऑफ x टू द पावर t टू द बेस a किसके बराबर होता है, t जो होता है, ये पावर जो होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी, ये भी याद रखना है, ये वाला भी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, ठीक है। एंड दिस इज योर कि t जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। और बेस चेंज फॉर्मूला, लेट से यहाँ पर बेस कितना है, b है, और मान लो मेरे को a बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो दिस इज योर बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। और फाइनली ये बेस चेंज फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है कि मैं अगर बोलता हूं log ऑफ 64 टू द बेस 2 कितना होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन में log ऑफ 2 टू द बेस 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में मान लो आपको सिर्फ log फंक्शन यूज करने का, मतलब log फंक्शन यूज कर सकते हो आप। log फंक्शन का मतलब log, बेस कितना होता है इसका, बेस इसका 10 होता है, वो यूज कर सकते हो, आपके कैलकुलेटर में वो है, ठीक है। सो मेरे को ln 10 निकालना पड़ेगा, ठीक है, ln 10 ये चाहिए था ना मुझे। सो ln 10 क्या होगा, ln 10 बेस कितना होता है इसका, बेस इसका होता है कितना, e, ठीक है, नेचुरल लॉग, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में log बना सकता हूं इसको 10 टू द बेस, सॉरी, मतलब बेस अब इसका 10 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, यहां पर बेस कितना था, e था ना, यहां पर कितना बन जाएगा, e बन जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ e। सो मतलब रेसिप्रोकल ऑफ e टू द बेस 10। सो आप
इस 10 को हटा भी सकते हो, क्योंकि अगर आप लिखते भी नहीं हो तब भी इसका मतलब LOG का मतलब होता है इसका बेस कितना है 10, ठीक है, और LN का मतलब होता है इसका बेस कितना है E। सो ln 10 टू द बेस E इक्वल टू होता है 1 अपॉन में ln E टू द बेस 10। सो ये कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर लोगे, इसका रेसिप्रोकल से आप ln 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ लॉग टेबल गिवन है आपको, ठीक है, जिसका बेस कितना है, जिसका बेस आपके पास है 10, वो गिवन है आपको, ठीक है। नॉर्मली यही वाली लॉग टेबल में यही लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10 ही गिवन होता है, ठीक है। बेस 10 की बात करते हैं वहां पर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच रुके रहने के लिए लास्ट तक, ठीक है, और ऐसे ही देखते रहो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करो और इसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। आपको और भी और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको और वीडियो के बारे में पता लगेगा।